मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में एक तरफा जीत से उत्साहित समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव मिशन 2024 में जुट चुके हैं। पिता मुलायम सिंह यादव की तरह अखिलेश भी राजनीति में नए नए दांव आजमा रहे हैं। 2024 में बीजेपी को मात देने के लिए यादव लैंड के बाद अखिलेश दलित राजनीति में सेंध लगाने के प्रयास में हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद अखिलेश यादव ने रणनीति पूरी तरह से बदल दी। हाल ही में हुए खतौली और रामपुर के उपचुनाव में चंद्रशेखर सपा गठबंधन कैंडिडेट के समर्थन में भी प्रचार कर चुके हैं। माना यह भी गया कि 2024 के चुनाव में चंद्रशेखर समाजवादी पार्टी के गठबंधन से चुनाव लड़ सकते हैं। सपा की कमान मिलने के बाद अखिलेश ने 5 सालों में कई सारे प्रयोग किए। इनमें दलित और ओबीसी को साथ लाने की कवायद भी थी। 2022 चुनाव में 403 में से 111 सीटें जीतकर सपा यूपी विधानसभा की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त है। पूर्वांचल के गाजीपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ और कौशाम्बी समेत कई ऐसे जिले हैं जहां सपा ने एक तरफा जीत दर्ज की है। पूर्वांचल के साथ ही सपा यादव लैंड में भी खासा मजबूत होकर उभरी है, लेकिन वेस्टर्न यूपी में पार्टी की जमीन खिसक चुकी है। वेस्टर्न यूपी के 27 लोकसभा में से सिर्फ 3 सीटें ही सपा के पास है। ऐसे में अखिलेश के लिए यहां मजबूत उपस्थिति दर्ज कराना एक बड़ी चुनौती है। लोकसभा चुनाव 2019 से पहले अखिलेश ने मायावती के साथ गठबंधन किया था, लेकिन इसका फायदा उन्हें नहीं मिला। गठबंधन के तहत बसपा 38, सपा 37 और 3 सीटों पर रालोद का चुनाव लड़ा गया था। समाजवादी पार्टी को 37 में से 5 सीटों पर जीत मिली, जबकि बसपा को 10 सीटें जीतकर बीजेपी के बाद वो दूसरी बड़ी पार्टी बनी। साल 2014 में चुनाव में बसपा को एक भी सीट नहीं मिली थी। हालांकि 2014 में सपा के हिस्से 5 सीटें जरूर आई थी। 2019 चुनाव के बाद मायावती ने अखिलेश के साथ गठबंधन तोड़ लिया। ये बुआ और बबुआ का जो एक बात चल रही थी उत्तर प्रदेश में, वो फिलहाल यहां खत्म हो गई। 2022 में अखिलेश ने बसपा से आए इंद्रजीत सरोज, लालजी वर्मा और राम अचल राजभर के जरिए पूर्वांचल के जीत के लिए एक तरफा जीत दर्ज की। अखिलेश ने बसपा से आए मिठाई लाल भारती को सपा में बाबा साहब वाहिनी का कमान भी सौंप दी। इधर यूपी की पॉलिटिक्स में दलित कितने प्रभावी हैं, इसे आप 3 बिंदुओं में समझ सकते हैं। दरअसल 21% से भी ज्यादा वोट परसेंट यूपी में दलित वोट परसेंटेज का है। इनमें 12% जाटव हैं, 9% गैर जाटव दलित हैं, जिनमें पासी, वाल्मीकि और दूसरे 50 उपजातियां शामिल हैं। ओबीसी के बाद दलित वोटर्स की आबादी सबसे अधिक है, जिस वजह से पॉलिटिक्स में दलित सबसे ज्यादा प्रभावी होते हैं, केंद्र पर होते हैं। 49 जिलों में दलित सबसे अधिक, 42 में से 20% से भी ज्यादा। उत्तर प्रदेश में 49 जिले हैं ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा दलित मतदाताओं की संख्या है। इनमें सोनभद्र, कौशाम्बी, सीतापुर, ये वो ऐसे जिले हैं जहां पर दलित मतदाता प्रचुर मात्रा में हैं। और यहां पर 42 जिले ऐसे हैं जहां पर 20% वोटर दलित हैं। इसलिए भी चुनावी मौसम में इन पर फोकस होता है। लोकसभा की 17 सीटें दलित के लिए आरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं, जिनमें से कि 17 सीटें दलितों के लिए आरक्षित रखी गई हैं। यानी इन सीटों पर सिर्फ दलित समुदाय से आने वाले लोग ही चुनाव लड़ पाएंगे। इनमें आगरा, बुलंदशहर, हाथरस और इटावा की बड़ी सीटें शामिल हैं। अब जरा विधानसभा चुनाव की बात करें तो यूपी विधानसभा की 403 में से 84 सीटें दलित समुदाय के लिए आरक्षित हैं। भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद कौन है, जिनकी चर्चा लगातार हो रही है, और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इन पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। इनके बारे में आपको बताते हैं। साल 2015 में सहारनपुर के अपने गांव में द ग्रेट चमार का बोर्ड लगाने की वजह से चंद्रशेखर आजाद सुर्खियों में आए थे। 2014 में दलित संगठन भीम आर्मी से जुड़ने के बाद आजाद लगातार दलितों की आवाज उठाते रहे हैं। 2020 में उन्होंने आजाद समाज पार्टी का गठन भी कर दिया। 2017 में सहारनपुर में जातीय हिंसा भड़की, जिसके बाद से यूपी पुलिस ने चंद्रशेखर को गिरफ्तार कर लिया और उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मामले दर्ज किए गए। हालांकि बाद में आजाद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत भी मिल गई। साल 2022 के चुनाव में चंद्रशेखर ने आजाद समाज पार्टी के सिंबल पर गोरखपुर से चुनाव लड़ा था। इस सीट पर बीजेपी के सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे थे। आजाद की यहां जमानत भी जब्त हो गई। उनकी पार्टी भी पूरी तरह से चुनाव में फिसड्डी साबित हुई। अब जरा बात करते हैं कि चंद्रशेखर आजाद और मायावती, ये जो दोनों नाम हैं, ये कितने प्रभावी हैं और मायावती को चंद्रशेखर से कितना खतरा हो सकता है।
बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए चंद्रशेखर आजाद कितना खतरा है, इसका अंदाजा मायावती के एक बयान से लगाया जा सकता है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मायावती ने कहा था कि चंद्रशेखर बीजेपी के एजेंट हैं और दलित वोटरों में बंटवारा करने के लिए चुनाव लड़ते हैं। दरअसल यूपी में दलित वोटरों पर एकाधिकार रखने वाली मायावती की राजनीतिक पकड़ पिछले कुछ सालों से कमजोर दिख रही है। वोट प्रतिशत में लगातार गिरावट आ रही है। 2022 के चुनाव में बसपा की करारी हार हुई थी, जिसके बाद से माना जा रहा था कि दलित वोटर्स अब चंद्रशेखर की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। इसकी भी बड़ी वजह थी, दलित युवाओं में चंद्रशेखर खासा लोकप्रिय हो गए। चंद्रशेखर तेज तर्रार भाषण और दलितों के मुद्दे को लगातार उठाते रहे हैं। इस वजह से युवाओं में वो खासा पॉपुलर दिखाई पड़े। टाइम मैगजीन ने 100 उभरते हुए नेताओं की सूची में चंद्रशेखर को शामिल कर दिया था। यह भी एक बड़ी उपलब्धि थी उनके लिए। भीम आर्मी का संगठन काफी सक्रिय है। चंद्रशेखर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख है। यह संगठन पश्चिमी यूपी में खासा सक्रिय है। सिर्फ सहारनपुर में ही नहीं, संगठन के करीब 20,000 कार्यकर्ता हैं। इसके साथ ही आजाद समाज पार्टी भी पश्चिमी यूपी में खासा सक्रिय नजर आती है। इन सब के अलावा चंद्रशेखर की पार्टी और खुद चंद्रशेखर मुद्दे उठाने में माहिर है। हाथरस केस हो या सीएए कानून, चंद्रशेखर हर मुद्दे को जोरों शोर से उठाते हैं। दलितों के मुद्दे उठाने की वजह से चंद्रशेखर कई बार जेल भी जा चुके हैं। इसलिए भी वो ज्यादा पॉपुलर हैं और मायावती को थोड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब समझिए कि अगर मायावती को नुकसान होता है तो वो कैसा होगा और किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत में इसका असर पड़ेगा। दरअसल 27 सीटें पश्चिमी यूपी में है। यहां बसपा की 4 सीटें। 2019 में मायावती और अखिलेश मिलकर चुनाव लड़े थे और पश्चिमी यूपी की 27 में से मायावती की पार्टी को 4 सीटों पर जीत मिली थी। इनमें नगीना, सहारनपुर, अमरोहा और बिजनौर की बड़ी सीटें शामिल थीं। 27 में से 20 सीटें ऐसी हैं जहां दलित, मुसलमान और जाट वोटर्स का समीकरण मजबूत है। ऐसे में अखिलेश और जयंत चौधरी को एक दूसरे के लिए दलित चेहरे की जरूरत होगी और वो विकल्प के रूप में चंद्रशेखर को देख रहे हैं। हाल ही में खतौली विधानसभा के उपचुनाव में भी ये देखा गया कि जाट, गुर्जर और मुस्लिम और दलित वोटरों के साथ आने की वजह से बीजेपी को वहां हार मिली थी। ये समीकरण दलितों को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत में हमेशा से बोलता रहा है और पॉलिटिकल पार्टियां इसका इस्तेमाल करती रही हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।